बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो उपनिषद दर्शन की जो हमारी क्लास चल रही थी ये उसका रहने वाला है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप उसको जाकर देख लें। पार्ट 1 में हमने उपनिषद दर्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को जाना, जैसे कि उपनिषद दर्शन क्या है, उसके शाब्दिक अर्थ को, इसके साथ ही इसके संबंध में जो दर्शन है, जो उसकी तत्व मीमांसा है, जो ज्ञान मीमांसा है और जो मूल्य मीमांसा है, इन तीनों चीज़ों को हमने उस जो है प्रीवियस वीडियो में समझा। इसके साथ ही हम सिद्धांतों को पढ़ रहे थे जो हम इस वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने अपने पार्ट 1 के वीडियो में 3 सिद्धांत पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लें। तो वहाँ पर जो हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं, अब उसके आगे के 3 सिद्धांत हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने कौन से 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे, मैं एक बार उसको रिपीट कर देती हूँ। तो उसमें हमने ब्रह्म संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार और कोश संबंधी विचार, जिसमें कि हमने 5 प्रकार के कोश को पढ़ा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे हम चौथा जो इसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसके बात कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये, तो ये सिद्धांत आपके उपनिषद दर्शन के हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जो कंटेंट वाली क्लास है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये उपनिषद दर्शन का पार्ट 1 और जो ये पार्ट 2 है, अगर ये समझ में आए, आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमें मोटिवेट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4, जो इसका प्रिंसिपल का चौथा पॉइंट है, जो क्या है, माया संबंधी विचार। माया का अर्थ क्या होता है और माया संबंधी जो ये सिद्धांत है ये क्या कहता है। तो इनका कहना है कि जो माया होती है ये एक प्रकार से जो है, जैसे मोह माया जिसको हम कहते हैं, जिसमें आदमी फंस जाता है, जिसमें जो जीव है वो फंस जाता है। तो माया इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म है और जो जीवन जो मानव जी रहा है, तो ब्रह्म तक पहुंचने के बीच में माया जो है क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। हम भगवान तक, जो ब्रह्म है, जो परम तत्व है, उस तक पहुंचते तो हैं, लेकिन बीच में माया क्या कर देती है, उसके बीच में पर्दा डाल देती है, रोक देती है उस जीव को। और जो ये जीवन है, जो जीव को दर्शा रहा है, जिस दिन वो जीव क्या करेगा, इस माया से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन उसको क्या हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब जब आप लिखेंगे इसको कहाँ पर, अपने आंसर राइटिंग में, तो वहाँ पे कुछ कोटेशंस के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था, तो यहाँ जो कोटेशन है, यहाँ 2 है, जो आपका मन करे आप उसको लिख सकते हैं। एक छांदोग्य उपनिषद से लिया है, एक प्रश्नोपनिषद से लिया गया है। तो लर्नर्स जितने लोग भी देख रहे हैं, इसको एक तो कई जगह से जो है सर्च आउट करके लिखने में काफ़ी जो है टाइम भी लगता है। तो इस चीज़ को आप एज इट इज़ तो नहीं, बट हाँ, इसको आप नोट्स में अपने ज़रूर लिख लीजिए। ये आपके आंसर को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाएगा, बाकी से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो जैसे मैंने इतना टाइम लेकर के इस चीज़ को बनाया है, तो आप उस चीज़ को, टाइम को अपने कम करके इसको यूटिलाइज़ करिए, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जैसा मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को लिखिए, इसके बाद आप लास्ट में देखेंगे कि यू हैव एनफ पॉइंट्स टू राइट योर आंसर इन अ वेरी इफेक्टिव वे। क्लियर? देखिए, छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है कि माया सत्य पर पर्दा डाल देती है, कि जो माया है वो क्या करती है, सत्य पर पर्दा डाल देती है, सत्य को दिखाती नहीं है। जीव माया में फंसकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। जो जीव है, जो हम लोग हैं, जो जीवन है, जो जीव है, वो क्या करता है, जब इस माया रूपी जाल में फंसता है तो वो स्वयं के आत्म स्वरूप को, स्वयं के अंदर निहित ब्रह्म को भी पहचान नहीं पाता है। समझ में आया? किसमें कहा गया है ये, माया संबंधी विचार में, और उसमें भी किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। क्या कहा गया है कि जो माया है वो क्या करती है, वो सत्य पर पर्दा डाल देती है। और जब किसी जीव पर ये माया हावी होती है, या जब कोई जीव क्या है, जब माया में रहता है, फंसता है, तो वो अपने आत्म स्वरूप को भी क्या कर सकता है, भूल जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है, मैंने उसको लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जब कोई भी जीव
जब वो माया से क्या होता है, दूर जाता है। जब कोई जीव माया, जिसको हम क्या मान रहे हैं, असत्य मानते हैं, असत्य रूपी जो उसका एक फॉर्म आप कह सकते हैं, रूप है क्या, असत्य। तो जो माया है जिसको असत्य कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं, कि जब जीव उससे दूर जाएगा तभी वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। ये प्रश्नोपनिषद में कहा गया है। क्लियर? ये फिगर आप बना सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसको आप दिखा सकते हैं और भी बेहतरीन तरीके से। जैसे कि देखिए ये फिगर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। बीच में कौन है, ये माया है, बीच में माया है, इस साइड आपका जीवन है और इस साइड ब्रह्म है। दोनों के बीच में कौन फंसा है, माया। जब आप इस माया को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ब्रह्म का जीवन के साथ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अर्थ क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं पांचवें सिद्धांत जो उपनिषद दर्शन का है, जो है विद्या और अविद्या संबंधी विचार। विद्या का अर्थ है ज्ञान, जो सत्य है, और अविद्या क्या है, जो असत्य है। तो असत्य अभी हमने बताया, जो माया है वो असत्य है, और विद्या क्या है। तो जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ज्ञान इन्होंने दो प्रकार से देने की बात की गई, परा और एक अपरा। परा क्या है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, और अपरा क्या है, जो भौतिकवादी ज्ञान है, जो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है। ज्ञान को इन्होंने बहुत महत्व दिया है, किन लोगों ने, जो उपनिषद दर्शन के हैं। तो विद्या जो है हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए ब्रह्म के रास्ते को सशक्त करती है। जब हम सत्यता के साथ जो चीज़ है उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं तो हम विद्या प्राप्त करते हैं। वही सत्य ज्ञान है कि जो ब्रह्म को मानता हो, जो ब्रह्म को जानता हो। और अविद्या क्या है, अविद्या तब आती है जब हम माया में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब अविद्या, असत्य हमें सब कुछ होते हुए भी सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक, अब आते हैं लास्ट आपके सिद्धांत पे, जो है मोक्ष संबंधी विचार। हमारे भारतीय दर्शन में आपको पता है 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जो सबसे ऊंचा है वो है मोक्ष की प्राप्ति। जो हम मानते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका सबसे सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति की। इस जब हम शरीर को छोड़ें तो हम मोक्ष के क्या हों, प्राप्त करें। इसके लिए बहुत सारे कर्म कांड हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो जो ये मोक्ष संबंधी विचार हैं, उपनिषद जो वेदांत है, जो किसके द्वारा दिया गया है, इसके मेन प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य जी। ठीक, तो जो वेदांत है, ये वेदांत में ये कहा गया कि भाई जो मोक्ष है एक प्रकार से क्या है, मुक्ति। आप मोक्ष कब पाएंगे, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। कब होगा, जब आप माया से दूर होंगे, जब आप असत्य से दूर होंगे, जब आपके अंदर अविद्या नहीं होगी, तभी तो आप होंगे। तो यहाँ 2 प्रकार के मुक्ति की बात की गई है, एक है जीवन मुक्ति, एक है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति, ज़्यादा अच्छा कौन है, विदेह मुक्ति, बट इसको जल्दी कोई कर नहीं पाता आज के समय में, तो बिल्कुल ही नहीं। जीवन मुक्ति क्या है कि जैसे हम लोग हैं, एक लाइफ जिए, उसके बाद हम जो है मर जाते हैं, तो ये जीवन मुक्ति है कि जीवन जब समाप्त होता है उसके बाद अपने आप ही आप इस शरीर को त्याग देते हैं। पर विदेह मुक्ति क्या है कि जीवन रहते ही आपको ब्रह्म की क्या होती है, अनुभूति होती है, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वो विदेह मुक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे राजा जनक, जो राजा जनक थे उनको क्या था, जो सीता माँ के पिता थे, उनको क्या है, जीवन रहते ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, इसी कारण सीता जी को वैदेही भी कहा जाता था। ठीक, तो जो विदेह मुक्ति है ये क्या है, जीवन रहते जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको पता है कि इस पूरे के पूरे सृष्टि में कौन है, एक ब्रह्म है, वही परम तत्व है, वही अंतिम सत्य है। तो ये आपका क्या था, पूरे के पूरे सिद्धांत थे किसके, उपनिषद दर्शन के सिद्धांत, जो हमने 6 दर्शन पढ़ लिए। ठीक, 6 जो उसके सिद्धांत हमने पढ़ लिए। तो कौन कौन से हैं, अब आपको याद होना चाहिए। 6 के नाम एक बार मेरे साथ बोलिए। तो सबसे पहला क्या है, ब्रह्म संबंधी विचार। दूसरा क्या है, आत्मा संबंधी विचार। तीसरा क्या है आपका, कोश संबंधी विचार, जिसमें हमने 5 कोश पढ़े हैं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, इसी प्रकार से और जो आपके थे। क्लियर। और इसके बाद चौथा हमने क्या पढ़ा, इसमें माया संबंधी विचार, फिर विद्या और अविद्या संबंधी विचार, और हमने लास्ट में क्या पढ़ा जाकर, मोक्ष संबंधी विचार। तो ये 6 सिद्धांत आपको एकदम ऐसे ही याद होने चाहिए। सिर्फ पॉइंट भी अगर आपको याद रहेगा तो आप 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आप पूरी चीज़ों को ईजिली राइट कर सकते हैं और आपके दिमाग में ये रहेंगी। क्लियर। अब हम आते हैं अपने मेन, कई बार आपसे जैसे क्वेश्चन अगर पूछता है पेपर में, तो पेपर में क्या पूछता है कि इसके पूरी के आपको मूल्यांकन करने को देगा। वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया है
उसकी जो है व्याख्या करिए या मूल्यांकन करिए। तो इसमें आपको जो है इन पॉइंट्स को तो आपको लिखना ही लिखना होगा, सिद्धांतों को। बट ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने जो है ब्लू से लिखा हुआ है। ये आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपको हर एक क्वेश्चन, जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको लिखना है। एक बार मैं पॉइंट्स को पहले आपको बता देती हूँ, पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट्स के अंदर की चीज़ों को आप खुद ही लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू या विथ रिलेट टू उपनिषद फिलॉसफी। मतलब उपनिषद दर्शन के अनुसार शिक्षा की अवधारणा या उपनिषद दर्शन के और शिक्षा की अवधारणा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहला क्या है कि कॉन्सेप्ट का क्या बात करता है कि कॉन्सेप्ट कैसा, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो एजुकेशन उपनिषद दर्शन के द्वारा दी जाती है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं पहले तो आप इनको एकदम अच्छे से देखिए। सबसे पहले अब आप एज्यूम करिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, ठीक है। तो शिक्षा की क्या अवधारणा है सबसे पहली चीज़, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ने आप जा रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं। आप ऐसे ही इसको याद करिए, वो आपको हो जाएगा 2 से 3 बार। सबसे पहले शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। और जब आप शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो आप पढ़ेंगे। तो क्या होगा, शिक्षण विधियां, जिन माध्यम से, जिस तरीके से आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं वो शिक्षण विधियां होंगी। जब शिक्षण विधियां पढ़ाएगा कौन, टीचर ही तो पढ़ाएगा, तो शिक्षक हो जाएगा। और पढ़ाएंगे किसको, शिक्षार्थी को, बच्चे को ही तो पढ़ाएंगे। तो बच्चे हो गए। अब बच्चे रहेंगे कैसे, तो अनुशासित रूप में रहेंगे। अब जब बच्चे अनुशासित रूप में हैं तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे बैठकर, तो विद्यालय के अंदर पढ़ेंगे। अब विद्यालय के अंदर पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे अब हमको इन्वायरमेंट का क्या करना है, आपके मूल्यांकन कर देना है। तो आई होप कि ये मैंने एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई ताकि आप इन चीज़ों को याद करें, ईजिली आपको याद हो जाएगी, ठीक। तो शिक्षा की अवधारणा, तो उसका उद्देश्य होगा, और उद्देश्य है तो हम कुछ चीज़ों को जिसको पढ़ाएंगे वो पाठ्यक्रम के तहत। अब पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कुछ उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधियां पढ़ाएगा कौन, अध्यापक मतलब शिक्षक। और किसको पढ़ाएगा, शिक्षार्थी को। शिक्षार्थी अनुशासित रहेगा। और उसके साथ ही क्या करेंगे कि ये विद्यालय में पढ़ेंगे और साथ में लास्ट में हम इसका क्या करने वाले हैं, मूल्यांकन करने वाले हैं। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएगा। आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं उपनिषद दर्शन और शिक्षा की अवधारणा कि जो हमारा एजुकेशन है उसके तहत क्या कहा गया है। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है, जैसे हमने कई सारे उपनिषद देखे, 108 टोटल उपनिषद हैं, जिसमें से 10 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उसमें जो हमारा एक है वो क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद, इस कोटेशन के साथ हम अपने आंसर की जो है क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसा था या क्या माना जाता था एजुकेशन के लिए। तो ये आपका जो है एक श्लोक है जिसको कि आप राइट कर सकते हैं, जो क्या है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको याद कर लीजिए, ये इजी है। और इसका मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए आपको, जो कि आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाए, क्लियर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ लेकर जाए, क्लियर। तो ये इसका क्या है, मीनिंग है। तो आपका श्लोक क्या है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। इसके साथ आप अपने शिक्षा की अवधारणा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे आते हैं तो मैंने एक और इजी और छोटा सा लिखा हुआ है, विद्या अमृत मश्नुते। क्या है, विद्या अमृत मश्नुते। इसका मतलब क्या है कि विद्या से, जो विद्या है, जो ब्रह्म के स्वरूप माना गया है, उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए वो अमृत के समान है, ठीक। तो ये आपका शॉर्ट है, अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं और इसके मीनिंग के साथ आप इसके शिक्षा की अवधारणा को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा का उद्देश्य। अब हमने अवधारणा तो देख लिया, तो अब जो हम उपनिषद दर्शन के अनुसार जो शिक्षा देते थे उस शिक्षा के कुछ उद्देश्य होंगे। जैसे हम अभी जिस एजुकेशन में पढ़ते हैं तो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसको पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर किस किस प्रकार के चेंजेस आएंगे। तो उस टाइम पे भी जो एंशिएंट हमारा इंडिया था, जो वैदिक शिक्षा दी जा रही थी, उस समय भी यहाँ पे शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि शारीरिक और मानसिक। तो ये तो कॉमन है, आपको शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक, ये आपको ऐसे ही एज इट इज याद करना है। बिल्कुल साथ में बोलिए, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक। कुछ एक आध दो पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि वैदिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो बच्चे को शारीरिक शिक्षा, मतलब जब बच्चा पढ़ ले पूरा तो उसकी शारीरिक विकास सही से होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है भारतीय, जो हमारी वैदिक शिक्षा जो हमने देखी प्राचीन काल से ही, चरित्र ऐसा है कि जिस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उन्होंने ये कहा है, उन्होंने चरित्र को बहुत ही महत्व दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा तो आप प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अगर आप एक बार सब कुछ आपके पास नहीं है किंतु चरित्र है तो आपके पास बहुत कुछ है। तो चारित्रिक जो विशेषता है, चारित्रिक जो विकास है एक बच्चे का, उस पर हमारे वैदिक शिक्षा व्यवस्था पर में बहुत ही फोकस किया गया है, बहुत ही इस पे जो है इंपॉर्टेंस दी गई है कि बच्चे का चारित्रिक विकास बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए, जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं इसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं मूल्यों का हार समाज देखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बाद भी, आध्यात्मिकता के बाद भी व्यावसायिक विकास पर बच्चे के जोर दिया गया उपनिषद दर्शन में। सोचिए कितना प्राचीन है। उस समय में बच्चे को ये ध्यान दिलाना कि भाई बच्चा जो है ऐसे न रहे, वो अपना जीविकापार्जन कर सके, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास किया जा रहा था। नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बच्चे का अपने रूट्स के प्रति, वो जहाँ से आया है वो आध्यात्मिक विकास, उसके अंदर उन शक्तियों का विकास करना, आत्मानुभूति, जिसे आज में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं कि भाई आत्म अनुभूति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, उस समय के उद्देश्यों में था ये। मोक्ष की प्राप्ति, मतलब ब्रह्म को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद तो सच में मुझे खुद ऐसा फील होता है कि हमारे जो कल्चर है, जो हमारे वेद हैं, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। सिर्फ इसके उद्देश्य वो किस प्रकार से बनाए गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। अब देखिए पाठ्यक्रम में भी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब उसमें भी देखिए काफ़ी शौक है कि ये दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा परा और अपरा। परा की बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, डिवॉइड, जो कि सबसे हटकर है। तो यहाँ पे तप, ध्यान, धारणा, जो भी आप जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो योगा टाइप चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप जिसके थ्रू आप जो है किसी चीज़ को अटेन कर सकते हैं, जैसे हम सिद्धि कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो परा ज्ञान के तहत इसकी शिक्षा बच्चे को दी जाती थी। क्लियर। दूसरा है आपका अपरा ज्ञान, जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें जैसे आपका नीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, ये सारी फील्ड उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी और उस टाइम उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान अपरा जो है पाठ्यक्रम के तहत दी जाती थी। क्लियर। शिक्षण विधियां, अगर हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो अब देखिए टीचिंग मेथड्स भी कितने सारे थे हमारे पास और कितने अच्छे थे। प्रश्नोत्तर विधि, बच्चे को प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनायर मेथड, क्वेश्चन मेथड, मतलब अगर बच्चे को कोई समस्या है तो वो टीचर से पूछ सकता है, अपने गुरु से पूछ सकता है, और अगर गुरु को बच्चे से पूछना है, शिष्य से पूछना है, तो वो भी जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी विधि, इतिहास या कई सारी चीज़ों को पढ़ाने के लिए कहानी विधि का प्रयोग जो है गुरु द्वारा किया जाता था। व्याख्यान विधि, किसी चीज को समझाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। स्वाध्याय, स्वयं से पढ़ना, तो बच्चे के अंदर ये जो स्वाध्याय विधि है ये बहुत अच्छी है, हमें खुद भी करना चाहिए स्वाध्याय विधि, और उस टाइम से प्रचलित है कि बच्चे खुद से जो है कैसे जो है पढ़ते हैं, तो इससे क्या है उनका तर्क धीरे धीरे विकसित होता है। दृष्टांत, दृष्टांत का अर्थ है कि कुछ प्रॉपर चीजों को दिखा करके, एग्जाम्पल सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके उन चीजों को पढ़ाया जाता था। उतने पहले विचार विमर्श, बच्चों को कई सारी ऐसे डाउट्स, डिस्कशंस कराए जाते थे कि जिससे कि बच्चा अपने विचार को प्रकट करे, आपस में विचार विमर्श करे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई लेवल का उस टाइम पे हमारी एजुकेशन थी और कितनी बेहतरीन एजुकेशन थी। ठीक, अब देखिए
नेक्स्ट आपने बच्चे को शिक्षण विधियों को देख लिया। अब हम आते हैं शिक्षक पर, शिक्षक जो गुरु थे उनके पे। तो शिक्षक क्या होने चाहिए, जो 5 कोश आपने सिद्धांत में पढ़े ना, उन 5 कोश को के विकास के लिए शिक्षक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। आप एक शिक्षक में कौन कौन से गुण और विशेषताओं को देखते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे शिक्षक निष्ठावान होना चाहिए, शिक्षक जो है ज्ञानी होना चाहिए, शिक्षक जो है सदाचारी होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो 5 कोशों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए शिक्षक। क्लियर। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान उसके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, तो बच्चे दोनों प्रकार से आएंगे। तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और भौतिक ज्ञान, दोनों ज्ञान आपको होना चाहिए। योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान उसको आना चाहिए। रामायण, महाभारत, इन सभी चीजों का वो ज्ञाता होना चाहिए। क्लियर। तो शिक्षक की ये विशेषताएं हैं। अब आते हैं शिक्षार्थी पर। तो देखिए, एक अच्छे शिक्षार्थी के जो जो गुण विशेषताएं हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। हालांकि अभी के लिखेंगे तो आप शायद थोड़ा कम लिखें, तो ये लिख लीजिएगा। इसके साथ मैंने कुछ और भी लिखा है, जैसे धर्म आचरण। धर्म का आचरण सदैव बच्चे को करना चाहिए। आजकल हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, बट उस टाइम देखिए ये उनके बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, धर्म का ही आपको पालन करना है, धर्म आचरण आपको रखना है, सत्य बोलना है, उपासना करनी है, आपको अनुशासन में रहना है, एकाग्रता होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, मनोबल आपका अच्छा होना चाहिए। ये कुछ क्या है, स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज है, जो कि हम उपनिषदीय दर्शन के दौरान देखते हैं। अनुशासन देखिए, अनुशासन दोनों के लिए बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिसिप्लिन की बात करेंगे तो यहाँ दोनों डिसिप्लिन होगा, एक टीचर के लिए भी होगा और स्टूडेंट के लिए भी होगा। तो टीचर के लिए बात करेंगे तो टीचर का आचरण अच्छा होना चाहिए, दंड का प्रावधान भी था उस समय। शिक्षार्थी आत्म संयम के साथ काम लेना चाहिए। और द बेस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन। सभी अनुशासन में सबसे बेहतरीन अनुशासन क्या है? स्व अनुशासन। एक दंडात्मक अनुशासन भी है कि दंडे से के द्वारा जो ये वाला है जिससे बहुत सारे बच्चे समझते हैं, बट सबसे बेस्ट क्या है? स्व अनुशासन। कि जब आप खुद से ही अनुशासित हैं कि ठीक है हमको किसी बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेस्ट है। यही बच्चे को ज़्यादातर कोशिश भी की जाती थी। अब भाई जहाँ पढ़ने जाएगा बच्चा, अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? विद्यालय। तो याद रखिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं? उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य द्वारा दिया गया वेदांत। ठीक, शंकराचार्य वही हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के चारों पीठ जो है, चारों पीठों की स्थापना की है शंकराचार्य जी। ठीक, काफ़ी कम उम्र में इनका जो है क्या हो गया था? देहांत, निधन हो गया था। इसके साथ ही जो है आप अगर ये चीज़ देखेंगे कि अब विद्यालय की जो हम बात कर रहे हैं, तो विद्यालय में क्या है कि यहाँ पर गुरुकुल पद्धति चलती थी। कौन सी पद्धति? गुरुकुल पद्धति। आपने सुना होगा, देखा होगा, गुरुकुल पद्धति में एक बड़े से वृक्ष है, उसके नीचे गुरु बैठे रहेंगे ऊपर, और नीचे की तरफ जो है क्या है? बच्चे बैठे रहते थे। ये गुरुकुल पद्धति थी। तो स्कूल यहाँ पे कोई प्रॉपर ये बिल्डिंग 4 कमरों के बीच में नहीं पढ़ते थे। जो शोर कोलाहल से दूर, नगर जो था उनका उससे दूर, ये लोग जंगलों में प्रकृति के बीच रहकर पढ़ाई करते थे। ठीक, प्रकृति के बीच आश्रम में रहा करते थे। इस आश्रम में गुरु भी रहते थे और शिष्य भी रहते थे, दोनों लोग साथ में रहते थे। जो शिष्य था वो अपने सारे कार्यों को स्वतः ही करता था। गुरुकुल पद्धति थी। यहाँ पे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान यहाँ विद्यालय में, या कह सकते हैं उस गुरुकुल में दी जाती थी। क्लियर? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। अब लास्ट जो आपको करना है वो मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में आपने जितने भी पॉइंट्स देखे, जैसे शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? इसको मूल्यांकन करना है कि जो आपका उपनिषद दर्शन है वो किस प्रकार से था। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग का जो इंट्रो में भी लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको भी बता सकते हैं कि उस समय बेहतरीन व्यवस्था थी, जिस प्रकार पाठ्यक्रम में दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। व्यवहारिक ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया गया था जितना सैद्धांतिक ज्ञान को। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक प्रचलन जो है था। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो किस प्रकार से है, वेदों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। इसी वजह से किस प्रकार चारित्रिक विकास पर अधिक बल दिया जा रहा था। 1-2 कोटेशन आप यहाँ पर लिख के अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी उपनिषदीय दर्शन के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।